जब मैंने मंथली बेसिस पर अपने खर्चों को ट्रैक करना स्टार्ट किया, तब मेरे को ये चीज़ पता चली कि मेरे पैसे कहाँ पर अननेसेसरी वेस्ट हो रहे हैं और मेरी नीड्स और वांट्स में किस हिसाब से फ्लक्चुएशन हो रही है। और यही चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि कैसे मैं गूगल स्प्रेडशीट का यूज़ करके अपना मंथली एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट करता हूँ। बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट वीडियो होने वाली है, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले यहाँ पर एक ब्लैंक शीट आपने ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैं आपको लास्ट एक बार हाईलाइट दे देता हूँ कैसे हमने ट्रैक किया था। डेट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, पेमेंट मोड, टाइप और डेट टोटल वगैरह, ये 5-6 चीजें हमने लिखी थी और 31 डेज हमने नीचे को कैलकुलेट किए थे। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। ये चीज मैं आपको क्रिएट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं इसको लेकर, सपोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहला कॉलम हम लिख लेते हैं डेट, दूसरा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैटेगरी, तीसरा यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं पीछे से ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना अमाउंट आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेमेंट मोड, आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर आ गया टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डे टोटल, यानी एक दिन में अगर मान लो आपने एक दिन में 3-4 खर्चे किए तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर डे का क्या टोटल हुआ। तो यहाँ पर ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम टोटल है, 6 तो बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद नीचे को हम ले लेते हैं, यहाँ से पूरे मंथ का हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 32, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गई यहाँ को, और यहाँ पर मैं इसको ये हाईलाइट कर दूंगा। और ये जो एक कॉलम हमने लिया है यहाँ से पर एक को जितना भी बचा, फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा डिलीट। उसके बाद यहाँ से मैं अगेन नीचे वाले का भी पूरा ये कर दिया मैंने डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को 2-3 चीजें और चाहिए होगी, तो मैं उसको भी अब ऐड कर लेता हूँ जो मैंने डिलीट कर दी थी ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं डेट, सपोज 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर हमने खर्चा किया, सपोज रेंट, ठीक है। रेंट का यहाँ पर आ गया अब आपका होम, अमाउंट पे आपका 8,000 रुपए। अब यहाँ पर एक चीज आ जाएगी पेमेंट मोड, आपने कैसे पेमेंट किया। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम। यहाँ पर जाना है आपने, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आ गया आपके ऑप्शंस, इसको एडिट करना है। जैसे पहले आ जाएगा कैश, दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर यूपीआई, और यहाँ पर मैं ऐड अनदर करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा CARDS कार्ड्स या फिर कार्ड। अब यहाँ पर आप इसका रंग भी चेंज कर सकते हो, वो फर्दर आपको देख लेना है। इसको कर दिया मैंने डन। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, और जो ये वाला है मेरा पर्टिकुलर, यहाँ पर मैंने दिया सपोज यूपीआई। अब टाइप में हम 2 चीजें लेंगे, नीड या वांट। अब यही चीज यहाँ पर सिंपल सा आपका ड्रॉप डाउन में जाना है। यहाँ पर आ जाएगा पहला NWDS नीड्स, दूसरा आ जाएगा वांट्स, ठीक है। यहाँ पर हो गया ऐड। अब ये हमारी नीड है क्योंकि हमने किराया दिया है, ठीक है। उसका डे टोटल यहाँ पर आप 8,000 ही लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हमारी 2 तारीख आ गई। 2 तारीख के बाद यहाँ पर कैटेगरी आ गया मेरा पेट्रोल आ गया। यहाँ पर आ गया मेरा कार का पेट्रोल, ठीक है। कार और प्लस ऑफिस, यानी कार जो मैं ऑफिस ले जाने के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पर गाड़ी में दिला दिया मैंने 2,000 का पेट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने कार्ड से पेमेंट किया। उसके बाद ये मेरी नीड है या वांट है, अगेन ये मेरी नीड है, ठीक है। अब यहाँ पर 2,000 एक दिन का टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सपोज 3 तारीख। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी, ठीक है। ये कहाँ की ग्रोसरी है, ये मेरी होम है, ठीक है। कितने की आ गई, सपोज ये आ गई मेरी मंथली 3,000 की। अब अगेन यहाँ पर मैंने दिया सपोज कैश में। अब ये मेरी नीड है या वांट है, अगेन ये मेरी नीड है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम सपोज 5 तारीख को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया अब मेरा एंटरटेनमेंट, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया एंटरटेनमेंट में मैं सपोज नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले ली 1 साल की, सपोज 1500। अब यहाँ पर ये मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है तो यूपीआई। अब यहाँ पर ये मेरी नीड नहीं, ये मेरी वांट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और मान लेते हैं हम 6 तारीख पहला महीना। यहाँ पर मैंने पेट्रोल डलवाया। अब पेट्रोल डलवाया मैंने स्कूटी में, और ये मैं VACA वेकेशन, ठीक है, मतलब मैं घूमने गया। स्कूटी में मैंने 500 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया, कार्ड से पेमेंट हुई। अगेन अब ये मेरी वांट हो गई। अब यहाँ डे टोटल आप सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो,
ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना चीज हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ और ये चीज मैं ले आता हूँ इसको सेंटर में। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर मेरा इतना ही अमाउंट हुआ है जैसे आप देख रहे हो, लेकिन मैं अभी इसमें नीचे और भी ऐड करूंगा। तो मेरे को चाहिए कि जैसे जैसे मैं ऐड करूँ वो ऑटोमेटिकली ग्राफ या चार्ट में आता रहे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा कैटेगरी, और कैटेगरी के साथ सिलेक्ट करूंगा मैं अमाउंट को। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर चार्ट में मैं जाऊंगा, और चार्ट में यहाँ पर आ गया आपका, ये देख लीजिए, यहाँ से आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को पहले चाहिए पाई चार्ट, तो यहाँ पर ये पाई चार्ट हमारा आ गया। ठीक है, ये पाई चार्ट आ गया। अब यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है, ये चीज ये देख लीजिए, जैसे मैंने उसको छोड़ा और इस पे क्लिक किया। अब ये क्या है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एंटरटेनमेंट, ग्रोसरी, पेट्रोल और रेंट है, लेकिन जब मैंने इसको अनचेक किया तो आप देख सकते हैं जो पेट्रोल है इसने इसकी दो कैटेगरी क्रिएट कर दी। लेकिन मेरे को चाहिए चाहे पेट्रोल में घूमने जाऊं या ऑफिस के पर्पस से जाऊं, एक ही के अंदर हो, तो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा ऑन। ठीक है, यहाँ चीज हो गई, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कैटेगरी से अमाउंट वाइज हो गया, लेकिन हम रखेंगे कैटेगरी वाइज। अब मैंने ये पाई चार्ट बनाया कैटेगरी और अमाउंट को लेके, लेकिन अब मेरे को ये भी देखना है कि मेरा जो अमाउंट है वो वांट्स पे कितना जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अमाउंट के साथ सिलेक्ट करूंगा टाइप्स को। अब अगेन मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, चार्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पर अगेन ये चीज आ गया पाई चार्ट, लेकिन मेरे को यहाँ बार चार्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें आ रही है, और यहाँ पर ये चीज आ गया आपका बार चार्ट। ठीक है, यहाँ से आप ये वर्टिकली, हॉरिजेंटली वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये चीज है ना, ये मैं ले लेता हूं सपोज ये वाला। अब यहाँ पर ये चीज आ गया मेरा बार चार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बार चार्ट मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखना, ये मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, नीड्स और वांट्स, ये जो ये है यहाँ पर लिखा हुआ एग्रीगेटेड करके कुछ, तो यहाँ पर नीड्स 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 वांट्स, जितनी बार भी मैं टाइप सिलेक्ट करूंगा, अगर यहाँ पर 30 हुई तो यहाँ पर ये 30 ही नीड्स वांट्स क्रिएट कर देगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर ऐसे चाहिए तो टोटल ये चीज यहाँ पर मेरे को बता देगा। अब यहाँ पर ये टाइप वाइज हो गया, मैं इसको अगर अमाउंट वाइज करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए अमाउंट ये चीज हो गया। अब यहाँ पर चार्ट अगर आपको ये पसंद नहीं है तो यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे ये वाला आ गया, आप ये वाला ले सकते हैं, और सेम चीज यहाँ पर टाइप हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया, यहाँ पर टाइप हो गया, और ये यहाँ पर ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कस्टमाइज हो गया, यहाँ पर इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब और भी बहुत सारी चीजें होती है। इवन यहाँ पर ये जो अमाउंट है इस पे यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हमने किया था कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CATEROGY कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस, और यहाँ मैं लिखूंगा टाइप TYPES टाइप, और मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये आ गया टाइप वाइज एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ 8 तारीख पहला महीना, और यहाँ पर सपोज मान लेता हूँ मैं, अब यहाँ पर मैं क्या लूँ, यहाँ मैं लेता हूँ रेंट। अब यहाँ पर रेंट लिया, लेकिन ये मेरा है शॉप का ये मेरा जन का। ठीक है, अब शॉप का रेंट क्या मेरा सपोज 10,000 रुपए, ये मैंने पेमेंट की है अपनी UPI से, और ये अगेन मेरी है नीड। तो यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर मैं डे टोटल इसको कर देता हूँ ये। अब यहाँ देख लीजिए रेंट जो मेरा मतलब 15,000 था एक तरह से, उसमें जो 72% है, यानी यहाँ पर जितना भी टोटल अमाउंट खर्च हुआ, अगर मैं इसको जोड़ के बताऊं, अब यहाँ पर इसका आपको टोटल भी करना है, नीचे को भी और ऐसे को भी, तो मेन है नीचे को। तो मैं यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लगा देता हूँ। सम का फॉर्मूला तो सबको पता ही होता है, बेसिक्स है ये चीज की। यहाँ पर मैंने अमाउंट सिलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक ले आया पूरा, ये क्लोज किया और एंटर। तो ये जो बजट है ये कि मेरा ऐसे ही था, मैं इसको अगर हटा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैंने अभी 8 तारीख तक 25,000 रुपए खर्च किए, तो उस 25,000 में जो सबसे बड़ा एक हिस्सा था 72% वो मेरा रेंट पे गया। उसके बाद मेरा यहाँ पर गया ग्रोसरी पे, फिर गया पेट्रोल पे, फिर गया एंटरटेनमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, सेटअप पे आके मैं इसको यहाँ पर अमाउंट वाइज कर दूंगा, तो यहाँ पर अमाउंट भी शो हो जाएगा। 10,000 रुपए यानी जो मैंने शॉप का रेंट दिया वो 40% था। 8,000 रुपए जो यहाँ पर मैंने रूम का रेंट दिया वो 32% था, और ये सारी चीजें। लेकिन मैं इसको कैटेगरी वाइज रखूंगा क्योंकि अमाउंट में नीचे से देख लूंगा। अब यहाँ पर ये टाइप वाइज है। नीड्स पे मैंने टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20,000 से ज्यादा का खर्च कर दिया, और वांट पे लेस देन 5,000। अब लेस देन 5,000 मेरी वांट्स, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ही थी तो ये 2,000 बना टोटल एक तरीके से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5,000 ऐड कर दिया तो नीचे हो गया 30,000 रुपए। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कैश, और ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पर अगेन ये मेरा एंटरटेनमेंट है, और ये मैं गया शॉपिंग। ठीक है, ये मैं गया शॉपिंग पे, अगेन ये मेरी वांट थी, और ये मेरा एक दिन का हुआ 5,000। अब यहाँ देख लीजिए वांट मेरी बढ़ गई। अब यहाँ पर ये चीज हो गई, मैं इसको सेटअप पे जाके टाइम से अगर अमाउंट पे शिफ्ट कर दूं तो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा।
यहाँ पर अमाउंट हो गया, ये टाइप हो गया, लेकिन मेरा कंक्लूजन है वांट्स और मैंने देखनी है नीड्स के, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज करूंगा। और जो लास्ट रील मैंने आपको बताई थी उसमें स्विच चीज थी, जो यहाँ पर नीड्स और वांट्स है वो पाई चार्ट में मैंने शो किया था और जो ऊपर वाला है वो नीचे में शो किया था। तो कंक्लूजन सिंपल सा ये निकलता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके खर्चे किस कैटेगरी पर हो रहे हैं, किस टाइप यानी आपकी नीड्स और वांट्स पर कितने और कितनी परसेंटेज में कौन सा अमाउंट जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 15,000 रुपए का बजट लेकर चलते हैं तो मैंने क्या देखा, मेरा 30,000 रुपए 10 दिन में ही हो गया, यानी मैं अपने बजट से एक्सीड कर गया। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये है कि मेरी सारी नीड्स है, वांट्स पे मैंने अननेसेसरी खर्च नहीं किए। दिक्कत वाली बात तब होती है जब मेरी वांट्स ज्यादा होती और नीड्स कम होती। तो ये सिंपल सी चीज है, आप बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ इस चीज को फॉलो कीजिए और आप अपने मंथली बेसिस पर एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं। ये कोई सुपर साइंस या हार्ड साइंस नहीं है, मैंने खुद ये चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की है और ये चीज मेरे को किसी ने सिखाई नहीं है, मैंने खुद ये सीखी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप भी ये चीज सीख जाओ ताकि 2026 के एंड तक आपको ये चीज पता चल जाए कि आपका जो कैश फ्लो है वो किस हिसाब से होता है और कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और फिर अपनी सेविंग देन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना है, वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दो क्योंकि हर एक पर्सन को आज के टाइम पर इसकी जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट हमेशा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।